नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। आशा उम्मीद और विश्वास करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं आपका अपना भीमसेन भाटी आज फिर तक्षशिला 2020 पर लाइव हाजिर हुआ हूं आपके सामने। तो साथियों, हम संधि पढ़ रहे थे। तो संधि के तीन भेद है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर और व्यंजन का आपने अध्ययन कर लिया है पिछली कक्षाओं में। तो आज की कक्षा में हमारा टॉपिक रहेगा, विषय रहेगा संधि में विसर्ग संधि का। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। हाँ जी साथियों, तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? देखिए क्या होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। क्या कहता है कि विसर्ग हो और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी हो, चाहे स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, स्वर या व्यंजन आने पर इस विसर्ग में जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग संधि कहलाएगा। जैसे मान के चलिए, मने प्लस अनुकूल। देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद स्वर आ रहा है, तो कहने का भाव क्या है कि हमारी विसर्ग संधि है। इसका मनोनुकूल बनेगा, कैसे बनेगा वो भी आपको बता दें। आपने विसर्ग देखा, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी हो और इस विसर्ग में परिवर्तन हुआ, विसर्ग के स्थान पर ओ हुआ, मनोनुकूल बना, ये कैसे हुआ ये भी बता देंगे। तो कहने का भाव है कि आप विसर्ग संधि का एग्जांपल समझ गए होंगे। हाँ जी सर, तो सबसे पहला जो हमारा विसर्ग संधि का नियम है वो देखिए, सबसे पहला नियम पढ़ेंगे हम, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। जो विसर्ग है उसको ओ में कब बदलना है आपने, मतलब विसर्ग के स्थान पर आप ओ कब करेंगे। देखिए यदि विसर्ग के पहले ए हो, देखिए आपका विसर्ग है, इस विसर्ग से पहले ए हो और बाद में यानी विसर्ग के बाद ए हो और वर्ग का किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अथवा ये रे ले वे हो, तो क्या हो, ये रे ले वे हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा। विसर्ग किससे बदल जाएगा, ओ में। तो साथियों कब बदलेगा विसर्ग, यदि विसर्ग के पहले ए हो, विसर्ग के बाद ए हो, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या ये रे ले वे है, तो विसर्ग किसमें बदलेगा, विसर्ग बदलेगा ओ में। तो अभी आप एग्जांपल देखिए, तमे प्लस गुण। देखिए विसर्ग से पहले ए है, मैं के अंदर ए है, और विसर्ग के बाद मैं क्या कहता हूं, या तो ए हो, ए तो नहीं है, किसी वर्ग का तीसरा हो। देखिए कै वर्ग का, देखिए आप कै खे गए, तो गए कै वर्ग का तीसरा है। तो कुछ भी नहीं करना साथियों, करना सिर्फ क्या है, विसर्ग से पहले ए देखा, विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण देखा, तो कुछ नहीं करना, विसर्ग को ओ में परिवर्तन कर देना है, विसर्ग के स्थान पर ओ कर देना है, तो बन जाएगा तमोगुण। इसी प्रकार मनोर्थ बन जाएगा, मन प्लस रथ। क्या देखा, विसर्ग से पहले न के अंदर ए है, विसर्ग के बाद या तो ए हो, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो, या ये रे ले वे हो, तो हमारा रे है ये रहा। तो विसर्ग के स्थान पर आपने क्या करना है, ओ कर देना है, और क्या बन जाएगा, मनोरथ। इसी प्रकार मनोहर बन जाएगा, इसी प्रकार सरोजी बन सकता है, सरय प्लस जय। विसर्ग से पहले ए है, बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चय छय जय, तो विसर्ग के स्थान पर ओ कर दो, तो क्या बन गया आपका, सरोज। तो विसर्ग के स्थान पर ओ में परिवर्तन आप समझ गए होंगे जी साथियों। अभी हम सेकंड नियम देखिए, विसर्ग का रे में परिवर्तन। विसर्ग के स्थान पर रे आप कहां करोगे, देखिए साथियों,
यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग का रह परिवर्तन कब करना है? यदि विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़कर, ये विसर्ग है, इससे पहले ए, ये हमारा विसर्ग है, इससे पहले ए या आ को छोड़कर, यानी ए या आ नहीं होना चाहिए, अन्य कोई स्वर हो चाहिए, और कोई स्वर आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, ए आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, लेकिन विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, और विसर्ग का मेल किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें और साथ में ये ले वे है, साथ में ये ले वे है। तो साथी यहां पर रह नहीं है, ध्यान रखना है। अगर है तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या कर देंगे? रह कर देंगे। तो अभी आप एग्जांपल देखिए, नी प्लस जन है, क्या कहता है? विसर्ग से पहले ए आ नहीं होना चाहिए, विसर्ग है, इससे पहले ए आ नहीं है, अन्य कोई स्वर है, और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा च, छ, ज है, तो विसर्ग के स्थान पर आपने क्या करना है? रह करना है। नी विसर्ग के स्थान पर आपने क्या किया? रह, वो भी आधा प्लस जन। मैंने आपको बताया था आधा रह होता है, वो अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, तो निर्जन हो गया, निर्जन। इसी प्रकार देखिए, दू प्लस, ये छोड़ दीजिए, दू वाला, दू प्लस बल नहीं आएगा। इसके बाद आप एक और देख लीजिए, नी प्लस अर्थक देख लीजिए, नी प्लस अर्थक। जी साथियों, विसर्ग के बाद ए भी हो सकता है, यहां पर विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ने से, और विसर्ग के बाद ए, ये किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो, तो नी विसर्ग से पहले ए आ स्वर नहीं है, ई स्वर है, और उसके बाद ए है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या करना है? रह करना है। नी रे अर्थक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? निरर्थक बन जाएगा। निर प्लस अर्थक जोड़ेंगे तो निरर्थक बन जाएगा। तो इसी प्रकार इसके बहुत से एग्जाम्पल बन जाएंगे, या नी प्लस आशा देख लो, विसर्ग से पहले अन्य कोई स्वर है आ को छोड़कर, बाद में ए आ या तीसरा चौथा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? रह हो जाएगा, तो इसका निराशा बन जाएगा। ठीक है, तो साथियों संधि विषय को चलते हुए काफी समय हो चुका है, तो हम आज का हमारा टारगेट ये रहेगा कि विसर्ग संधि को हम समापन कर दें इसी क्लास में। तो हाँ जी, नेक्स्ट हमारा नियम है विसर्ग का स में परिवर्तन, यानी विसर्ग के स्थान पर स कब करेंगे, विसर्ग को स में कब बदलेंगे। तो देखिए, यदि विसर्ग के पहले क्या कहता है? कोई स्वर हो, कोई कंडीशन नहीं है, स्वर होना चाहिए, कोई स्वर हो, और उसके बाद क्या हो? च, छ, स, उसके बाद क्या है? च, छ, स, ये आ जाए तो क्या करना है? आपने विसर्ग को स में बदल देना है। बिल्कुल आसान सा, देखिए भी, नी प्लस च, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो है, उसके बाद च आगे कुछ नहीं करना, विसर्ग के स्थान पर स करना है, आधा स, निश्चय हो गया। इसी प्रकार दुशासन देखिए, दू प्लस शासन, विसर्ग से पहले कोई स्वर है ओ है, और उसके बाद में च, छ या स आना चाहिए, स आ गया, तो इस विसर्ग के स्थान पर हमने क्या करना है? आधा स कर देना है, जोड़ेंगे तो दुशासन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट नियम है साथियों हमारा विसर्ग के स्थान पर स में परिवर्तन। विसर्ग के स्थान पर आप स कब करोगे? ये हमारा विसर्ग है, इसके स्थान पर स आपने कब करना है वो देखिए साथियों। यदि विसर्ग के बाद पहले कोई भी हमारी कंडीशन नहीं है, कहता है कि विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? त, थ, प, स, विसर्ग के बाद त, थ, प, स हो तो क्या करना है? यदि विसर्ग के बाद त, थ, प, स हो तो क्या करना है? विसर्ग के स्थान पर स करना है। हो तो विसर्ग की जगह पर आपने क्या करना है?
से करना है, वो भी आधा। अभी देखिए नमय प्लस ते, विसर्ग के बाद तय है तो विसर्ग के स्थान पर से कर देना है, वो भी आधा। ने मैं आधा से ते, नमस्ते। इसी प्रकार अन प्लस सथल है, अंत प्लस थल, सॉरी अंत प्लस थल है, तय के अंदर है, ये विसर्ग है। विसर्ग से पहले आपने कोई सवर होना चाहिए, हमारी कंडीशन ये। उसके बाद तय थे पैसे में तो थे आ गया, तो क्या करना है, विसर्ग के स्थान पर आपने न करना है, अन तय से थल। तो ये था आपका विसर्ग का से में परिवर्तन। तो साथियों आपने एक एक रूल को पूरे ध्यानपूर्वक समझना है, और उसके जितने एग्जाम्पल आप कर पाओ उतने कम है। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करो, आप नियम को समझो और उस नियम से जितने एग्जाम्पल निकल कर आ रहे हैं वो सारे करो। अगर मैं यहां पर आपको सारे एग्जाम्पल बताने लगूं तो कहने का भाव है कि पूरा दिन संधि में निकल जाएगा हमारा, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। तो मैं आपको जो मुख्य मुख्य एग्जाम्पल है 2-4 वो साथ के साथ क्लास में बताता जा रहा हूं। हाँ जी, नेक्स्ट नियम है हमारा साथियों, विसर्ग का से में परिवर्तन। षटकोण वाले से में विसर्ग को कब बदलेंगे, कब परिवर्तन करेंगे? तो देखिए कहता है यदि विसर्ग के पहले, क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो, ई या उ, और बाद में क्या हो, कैख है, टैठ है, पैप है। यदि विसर्ग के पहले ई उ हो, बाद में कै, ख, टे, ठे, पै, फै ये हो, तो विसर्ग किससे बदलेगा, से में। देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूं, नी प्लस फल। तो क्या है साथियों, विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई है, उसके बाद क्या कहता है, ई या ऊ होना चाहिए तो ई है, उसके बाद इनमें से कोई एक होना चाहिए तो हमारा फै है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, विसर्ग के स्थान पर ये से कर देना है, नी, इस से को आधा करेंगे तो ये बनेगा निष्फल। इसी प्रकार दो प्लस प्रभाव देख लीजिए। देखिए विसर्ग से पहले कोई स्वर होना चाहिए, कौन सा, ई या ऊ होना चाहिए तो ऊ है, उसके बाद पै है, तो विसर्ग के स्थान पर आपने क्या करना है, शय करना है। इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दुष्प्रभाव। तो ये था विसर्ग का से में परिवर्तन। जी साथियों हम अब करेंगे विसर्ग का लोप। मतलब कई जगह क्या है, विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप होने का मतलब होता है साथियों कि विसर्ग समाप्त हो जाना। विसर्ग का लोप होना कहां कहां है, जो विसर्ग समाप्त हो जाएगा विसर्ग संधि के अंदर। देखिए कहता है यदि विसर्ग के बाद रे आ जाए, रे आ जाए तो वहां क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग है वो समाप्त हो जाएगा। विसर्ग तो होगा लेकिन वो विसर्ग लोप हो जाएगा, यानी समापन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, हाँ विसर्ग का लोप होगा और साथ में क्या होगा, विसर्ग के पहले वाला जो स्वर है ना वो दीर्घ भी होगा। दो काम होंगे, यदि विसर्ग के बाद रह आ जाए तो वह विसर्ग का लोप होगा और विसर्ग से पहले जो स्वर है वो दीर्घ भी हो जाएगा। देखिए साथियों नी प्लस रोग है, देखिए विसर्ग से पहले कुछ नहीं देखना, विसर्ग के बाद रह है तो क्या करना है, इस विसर्ग को समाप्त कर देना है। और एक काम क्या है, विसर्ग से पहले जो स्वर है उसको दीर्घ कर देना है, निरोग बन जाएगा। साथियों देखिए निरोग हम ऐसे लिखते हैं जो कि गलत होता है, लिखने में आमतौर पर ये पाया जाता है निरोग, लेकिन सही ही होता है निरोग। इसी प्रकार नीरज देख लीजिए, नी प्लस रज, दो काम होने हैं, विसर्ग के बाद रह आया तो जो इसको क्या कर लेना है, दीर्घ कर देना है और साथ में विसर्ग को समाप्त कर देना, नीरज बन जाएगा। तो साथियों आपने
पूरी वीडियोस को देखना है संधि की स्टेप वाइज। पहले स्वर संधि पढ़ा, फिर हमने स्वर संधि के भेद पढ़े, फिर व्यंजन संधि पढ़ी है। विसर्ग संधि के आज पूरे रूल आज की क्लास में समाप्त हो जाएंगे। विसर्ग संधि का दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। दूसरा नियम विसर्ग संधि का कहता है यदि विसर्ग के पहले, हाँ जी क्या है, यदि विसर्ग के पहले ए आ हो, कंडीशन रख दी ए या आ हो, और बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए, और बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप होता है। जैसे मान के चलिए अतः प्लस एव है। देखिए विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग ए से पहले ए है, और बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए, बाद में ए नहीं है कोई और स्वर आ जाए, तो वहां क्या होगा साथियों, वहां विसर्ग का लोप हो जाएगा। अतः प्लस एव है, वहां पर अतएव हो जाएगा। इसी प्रकार ततः प्लस एव है, तो वहां भी क्या है, विसर्ग का लोप होकर ततएव बन जाएगा। क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले ए आ हो और विसर्ग के बाद में कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर नहीं सॉरी कोई भिन्न स्वर आ जाए, मतलब ए के बाद ए न आए, तो वहां विसर्ग का लोप होना स्वाभाविक होता है। अतएव ततएव इसके एग्जाम्पल है साथियों। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा नियम संधि का 7 जो नियम है, पहला था विसर्ग का ओ में परिवर्तन, दूसरा विसर्ग का र में परिवर्तन, तीसरा विसर्ग का स में परिवर्तन, चौथा विसर्ग का स स्लेट वाले में परिवर्तन, और पांचवा था विसर्ग का ष षटकोण वाले में परिवर्तन, और फिर था विसर्ग का लोप होना। फिर छठे नियम में विसर्ग का लोप का दूसरा नियम भी पढ़ा हमने। सातवां नियम है विसर्ग का नहीं बदलना। कई बार ऐसा होगा साथियों, विसर्ग नहीं बदलेगा, विसर्ग है वो विसर्ग ही रहेगा, ऐसा भी एक नियम होता है। कई जगह बदला था, विसर्ग को ओ में बदला, र में बदला, स में बदला, स में बदला, स में बदला, और विसर्ग का लोप भी कर दिया, लेकिन विसर्ग नहीं बदलेगा। कुछ एक कंडीशन ऐसी भी विसर्ग संधि की रखी गई है। तो साथी देखिए, यदि विसर्ग से पहले ए हो, ये विसर्ग है, उससे पहले क्या हो, ए हो, ये रहा विसर्ग, और इस विसर्ग से पहले क्या ए है, और बाद में विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, क ख ट क ख प फ। देखिए विसर्ग से पहले ए हो, बाद में क ख प फ आ जाए, तो विसर्ग कदापि नहीं बदलेगा। देखिए अंत प्लस करण, देखिए विसर्ग से पहले तय के अंदर ए है, बाद में इनमें से कोई एक आया, क आया, तो विसर्ग नहीं बदलेगा, इसको ऐसे लिखेंगे अंतकरण। इसी प्रकार प्रातः प्लस काल, विसर्ग से पहले ए है, बाद में क आया, तो नहीं बदलेंगे, प्रातः काल लिखेंगे। इसी प्रकार पयपान, अधोपान, बहुत कुछ ऐसे बन जाए, अधयपान बन जाएगा। तो ये थी साथियों आपकी विसर्ग संधि। तो साथियों आपको तक्षशिला 2020 क्लास यूट्यूब पर अगर आप देखोगे तो आपको संधि से रिलेटेड मेरे द्वारा पढ़ाई की सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी। तो आज संधि का हमारा जो लास्ट अध्याय विसर्ग संधि का था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है साथियों, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी वीडियो को करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी साथियों उसमें मैं आपको समास पढ़ाऊंगा। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।